देखिए इरडोव के इस क्वेश्चन में आपको वर्टिकल वेलोसिटी v नॉट जे कैप और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ y गिवन है, और क्वेश्चन पूछा गया है आपको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट एज अ फंक्शन ऑफ y बताना है, और टेंजेंशियल टोटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन बताना है। अब जब क्वेश्चन को आप शुरू करेंगे तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम ये देखेंगे हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, आप इसको सिंपल dx बाई dt फिर इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर तो t है ही नहीं, ये तो एक थर्ड वेरिएबल हो गया। तो अगर हम इसे t के टर्म्स में बदल दें तो कैलकुलेट करना आसान होगा। ठीक है, वो चीज यहां से आपको मिलेगी। आप देखिए वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो आप जनरल कोई भी जो वर्टिकल शिफ्ट है या ड्रिफ्ट है वो कैसे पता करेंगे, तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी। आप या तो dy बाई डी टी इंटीग्रेट करके पता कर ले, या सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो वर्टिकल पोजीशन तो क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, तो आप यहां से vx क्या लिख सकते हैं, vx यहां पर आ जाएगा a v नॉट टी। इसे लिखा जा सकता है dx बाई डी टी, तो आप इसे यहां पर इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे 0 से t, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का a v नॉट इंटू टी, a v नॉट सॉरी टी स्क्वायर बाई 2। लेकिन आपको x एज अ फंक्शन ऑफ y चाहिए, तो यहां पर t की वैल्यू यहां से आप t y बाई वी नॉट लिख सकते थे, तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा x a वी नॉट बाई 2, और t की वैल्यू आप लिख दें y अपॉन वी नॉट। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, x इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर अपॉन 2v नॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक रिजल्ट। अब बात करते हैं टोटल एक्सेलरेशन की। टोटल एक्सेलरेशन कैसे बताया जा सकता है, आप देखिए अगर आप dy बाई डी टी पता करें, डी वी वाई बाई डी टी, तो ये क्या होगा ओमेगा अलोंग y, ये आ रहा है 0। और अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर दें, ये यहां पर vx लिखा है, तो आपको क्या मिलेगा ओमेगा x, जो कि क्या होगा बाई डी टी, और ये क्या आ जाएगा a v नॉट। तो अगर आप देखें तो जनरल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, केवल x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहां पर आप बड़ा सिंपल ये लिख सकते हैं कि जो टोटल एक्सेलरेशन है वो टोटल एक्सेलरेशन हो गया a v नॉट आई कैप, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा a v नॉट। डन, जनरल वेलोसिटी वेक्टर आपके पास है ही है। अब आपको जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमें पता है कि टोटल एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग यानी वेलोसिटी की जो लाइन पर होगा वो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो वेक्टर में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में सीखा था प्रोजेक्शन, वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं। तो प्रोजेक्शन वेक्टर जो है वो आ जाएगा, आपको चाहिए एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी वेक्टर। तो आप इसे लिखें एक्सेलरेशन, आपने देखिए टोटल कितना लिया है, टोटल एक्सेलरेशन आया है ये, वेलोसिटी वेक्टर आई कैप जे कैप, अगर आप डायरेक्ट या चलिए एक बार लिख देते हैं फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा a v नॉट आई कैप, वेलोसिटी आ जाएगी a y आई कैप प्लस v नॉट जे कैप। यहां पर इसे मल्टीप्लाई करके देखो, i को केवल i के साथ। अच्छा एक और चीज है, यहां पर इसका यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर वी नॉट वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए वाई होल स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर। तो ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बाद अब लास्ट बचा कि आपको नॉर्मल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। आपको पता है टोटल एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है ओमेगा टी स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर। तो ओमेगा सी से नॉर्मल एक्सेलरेशन आ जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टी स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्ट जरा यहां पर लिख लेते हैं,
तो ये आएगा होल अंडर रूट नॉर्मल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर, टोटल एक्सेलरेशन कितना है ओमेगा यहां पर, तो आप लिखेंगे ए वी नॉट स्क्वायर माइनस में ओमेगा टी, तो ये आप लिखेंगे ए स्क्वायर वी नॉट वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए वाई होल स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब केवल इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो यहां पर देखिएगा ये होल स्क्वायर के बाद कितना आएगा, ए पावर 4 वी नॉट स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये अगर यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहली चीज स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहां से ए पावर 4, फिर वी नॉट स्क्वायर, यहां पर भी वी नॉट स्क्वायर, और यहां पर है वाई स्क्वायर, तो ये देखिए टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहां पर अगले स्टेप में लिख सकते हैं ओमेगा एन के लिए, आप लिखिए ओमेगा एन के लिए क्या आ सकता है, ओमेगा एन के लिए होल अंडर रूट, देखिए ये वाला टर्म यहां से मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए वी नॉट और ये वी नॉट, तो ए वी नॉट स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन, ये होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप इसे सीधे लिखें ए वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब जिस फॉर्म में आंसर दे रखा है वो लिखिए, या फिर इसी को सिंप्लीफाई जैसे भी करना चाहें, तो ये आप आंसर यहां पर या तो ऐसा कर सकते हैं कि वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये वी नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसा भी आप चाहें लिखें, तो इसे ए वी नॉट स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट, अंडर रूट से बाहर, अपॉन 1 प्लस ए वाई अपॉन वी नॉट होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी लिखा जाएगा। तो ये आपका लास्ट आंसर हो गया। इस पे हमने क्या पता किया, नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।